स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो बच्चों, हम अपनी डेली लाइफ में कितने सारे इंस्टेंसेस देखते हैं जहां पर मिक्सचर्स में से कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। बट आपको पता है कि जब भी हम सेपरेशन करते हैं उसके लिए हम अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं और उनके जो पर्पस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो आइए पहले हम पर्पस को डिस्कस करते हैं। इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों, आपने देखा कि पहले पार्ट में चावल में से स्टोन्स को अलग किया गया। उसके बाद में चाय बनाते समय टी लिक्विड्स और टी लीव्स को सेपरेट किया गया और एंड पार्ट में दूध में चर्निंग का प्रोसेस किया जा रहा था। तो बच्चों, आपने ऑब्जर्व किया कि इन तीनों प्रोसेस के पीछे पर्पस अलग अलग थे। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सेपरेशन के पीछे मेजरली तीन पर्पस या उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट, टू रिमूव इम्प्योरिटी, सेकंड, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स एंड थर्ड, टू सेपरेट टू यूजफुल कंपोनेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि सेपरेशन के पीछे क्या पर्पस होते हैं या क्या उद्देश्य होते हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं सेपरेशन के कुछ मेथड्स के बारे में। ओके, तो मेथड्स को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, कलरफुल ब्लॉक्स। बचपन में बहुत खेला है ना हमने इनसे। अब हमें क्या करना है, इन ब्लॉक्स में से ब्लू वाले ब्लॉक्स को सेपरेट करना है। ठीक है, कैसे? अब आप कहेंगे ये तो बहुत इजी है ना। सो बच्चों, आपने सोचा होगा ये तो कितना इजी था। इस मेथड में मैंने बस इन ब्लू ब्लॉक्स को उठाया और अलग कर दिया। तो आपको पता है ये भी सेपरेशन का एक मेथड है जिसे कहते हैं हैंड पिकिंग। बच्चों, अब इस मेथड को हम एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हस्त चयन, हैंड पिकिंग, वह विधि जिसमें अनुपयोगी अवयवों को हाथ से अलग किया जाता है। इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दाल आदि के अनाज से छोटे कणों, गंदगी, पत्थर, भूसी आदि को अलग करने के लिए किया जाता है। The process by which undesirable components are just picked by hands. This method is used for separating small particles of dirt, stone, husk, etc. from the grains of wheat, rice and pulses. इसके कितने सारे एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे चावल या दाल बनाने से पहले उसमें से छोटे छोटे स्टोन्स को अलग किया जाता है। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि चावल में से स्टोन्स को कैसे अलग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। क्या कभी आप लोगों ने रोड साइड में पड़े हुए धान या गेहूं के बंडल देखे हैं? बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ किसान धान के बंडल को एक लकड़ी के पट्टे के ऊपर मार रहे हैं। जब किसान इस धान के बंडल को जमीन पे जोर जोर से मारता है तो उसमें से सीड्स और हस्क अलग हो जाते हैं। मतलब जो गेहूं के दाने होते हैं वो अलग और जो साथ में बंडल के अंदर जो हस्क होता है
वो सेपरेट हो जाता है। बच्चों, अब इस मेथड को हम एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। थ्रेशिंग, जो विधि अनाज को डंठल से अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है, वह विधि थ्रेशिंग कहलाती है। The process that is used to separate grains from stalks is called threshing. पहले के टाइम में गांवों में थ्रेशिंग के लिए बुल का यूज़ किया जाता था, बट आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, इसीलिए आजकल थ्रेशिंग के लिए भी मशीन्स आने लगी है, जिन्हें थ्रेशिंग मशीन कहा जाता है। तो बच्चों, अभी हमने थ्रेशिंग के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं आगे एक नए मेथड के बारे में, जिसे कहा जाता है विनोइंग। चलिए पहले इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि इस व्हीट ग्रेन्स में साथ में कुछ स्टोन पार्टिकल्स और कुछ सैंड के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं। तो बच्चों, इस टाइप का व्हीट हम यूजुअली घर पे नहीं खरीद के लाते, पर अगर खरीद के ले आते हैं तो हम इस व्हीट को फेंकते तो नहीं हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है जिससे हम इन व्हीट ग्रेन्स को साफ कर सकते हैं, इसमें मिली इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं। इसी मेथड को विनोइंग कहते हैं। इसमें हम एक ट्रेडिशनल सूप का यूज़ करते हैं और उस सूप में मिक्सचर को डालकर उसे उछाला जाता है, जिससे जितने भी लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के कारण अलग हो जाते हैं और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो सूप में रह जाते हैं। तो इस मेथड में ये जो हस्क पार्टिकल्स हैं वो व्हीट से सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि ये लाइटर इन वेट है और व्हीट पार्टिकल्स हमारे सूप में रह जाते हैं। बच्चों, अब हम इस मेथड को एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। निष्पावन, विनोइंग, वह विधि जिसमें मिश्रण के हल्के और भारी घटकों को पवन अथवा वायु के झोंकों से अलग किया जाता है, निष्पावन कहलाता है। उदाहरण के लिए, हवा की मदद से भूसी को अनाज से अलग करना। Winnowing can be used to separate lighter and heavier components of a mixture by wind or blowing air. For example, to separate husk from grains with the help of air. तो बच्चों, आपने देखा कैसे विनोइंग मेथड में हम एक ट्रेडिशनल सूप की हेल्प से व्हीट में से लाइटर पार्टिकल मतलब कि हस्क और सैंड को सेपरेट करते हैं। इसके लिए हम मिक्सचर को एक सूप में लेकर उसे कुछ हाइट से नीचे गिराते हैं। इसके हवा के कारण जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो हैवियर पार्टिकल से सेपरेट हो जाते हैं। तो इसी मेथड को हम विनोइंग कहते हैं। आइए चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड की ओर मूव करते हैं, जिसे हम कहते हैं सीविंग। आप सभी ने चाय तो पी होगी, तो चाय बनाते समय हम टी लिक्विड और टी लीव्स को सेपरेट करते हैं। किससे सेपरेट करते हैं? छन्नी या सीव से। तो वो मेथड जिसमें सीव की हेल्प से सेपरेशन किया जाए उसे सीविंग कहा जाता है। सीव में कुछ होल्स बने हुए होते हैं, तो जो पार्टिकल्स सीव के होल से छोटे होते हैं वो छन्नी या सीव से निकल जाते हैं और जो थोड़े लार्जर पार्टिकल है वो सीव में ही रह जाते हैं। जैसे कि टी लिक्विड जो कि सीव के होल से पतला है या साइज में छोटा है वो अलग हो जाता है, उसका साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है तो वो छन्नी से निकल जाता है। और चाय की जो पत्ती या टी लीव्स होती है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है तो वो सीव में ही रह जाता है। तो इसे ही हम सीविंग कहते हैं, जिसमें पार्टिकल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, जिसमें कि सीव का साइज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उससे सेपरेट किया जाता है। बच्चों, अब इस मेथड को हम एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। चालन, सीविंग, वह विधि जिसमें मिश्रण से आकार में भिन्न ठोस अवयवों को चालनी से पृथक किया जाता है, जिससे चालनी के छिद्रों से
छोटे आकार के कण निकल जाते हैं। The process by which we separate solid constitutes of a mixture which differ in their sizes. A sieve is device with many small holes in it which allow the smaller particles to pass through. आइए सीविंग के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों, आप देख पा रहे हैं सीव यानी छलनी की सहायता से आटे को छाना जा रहा है, जिससे आटे में उपस्थित अशुद्धियां छलनी में ही रह जाती हैं और आटे के कण जो कि छलनी के छिद्रों से छोटे होते हैं वह छलनी से छनकर बाहर आ जाते हैं। बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मजदूर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सैंड में से पेबल्स एंड स्टोन्स मतलब कि रेत से कंकड़ और पत्थर को छलनी की सहायता से अलग कर रहा है। तो ये दोनों ही मेथड सीविंग के हैं, क्योंकि सीव के होल का साइज इतना ही है कि फाइनर पार्टिकल्स ही ये सेपरेट हो सकते हैं और जो हैवियर पार्टिकल्स या जो इम्प्योरिटी है वो उसी सीव में रिमेनिंग रह जाती है। अच्छा, तो बच्चों, अभी आपने सीविंग के बारे में पढ़ा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या आप आटा और चॉक पाउडर जिन्हें मैं आपस में मिला देती हूँ उसे सीविंग की हेल्प से अलग कर सकते हो? नहीं। वेरी गुड, हम उसे अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चॉक पाउडर और आटा इनके पार्टिकल्स का साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो हम इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा सीविंग के बारे में। बट बच्चों, अगर हमारे पास में इम्प्योरिटी ऐसी हो जो पानी में डिसॉल्व ना हो तो हम उसे कैसे अलग करेंगे? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेपरेशन का एक नया मेथड जिसका नाम है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो बच्चों, चलिए इसे हम एक एक्टिविटी से समझते हैं और इस एक्टिविटी में हमें चाहिए होगा एक ग्लास रॉड, एक स्पैचुला, सॉइल सैंपल, ट्राइपॉड स्टैंड, फनल, एक बीकर जिसमें पानी है, एक एम्प्टी बीकर, फिल्टर पेपर, सॉल्ट सैंपल और मेजरिंग सिलेंडर। बट बच्चों, सॉल्ट सैंपल और मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल हम अगली एक्टिविटी में करेंगे। अभी हम इन्हीं का यूज़ करते हुए अपनी एक्टिविटी को पूरा करेंगे। तो बच्चों, चलिए अब हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले हम बीकर लेंगे जिसमें हमारे पास पानी है। अब स्पैचुला की हेल्प से हम इसमें सॉइल को डालेंगे। बच्चों, ये है ग्लास रॉड जिसका इस्तेमाल हम स्टेयर करने में करते हैं। अब हम इस सॉइल सैंपल को स्टेयर करेंगे। तो बच्चों, आप लोग देखेंगे कि स्टेयर करने के बाद भी सॉइल पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, बल्कि ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन या अवसादन। बच्चों, अब इस मेथड को हम एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अवसादन सेडिमेंटेशन मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तल में बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। The process of settling down of heavier and insoluble components from mixture is called sedimentation. अब अगर मुझे सॉइल को पानी से अलग करना है तो इसके लिए मैं जो मेथड यूज़ करूँगी उसे कहते हैं डिकेंटेशन। तो बच्चों, अब इस पानी को सॉइल से अलग करने के लिए हम इसे डिकेंट करेंगे। डिकेंटेशन के लिए एक खाली बीकर लिया जाता है और इस बीकर को थोड़ा सा टिल्ट करके पानी को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
तो बच्चों आप देखेंगे कि सॉइल हमारा इसी बीकर में रह जाता है और पानी दूसरे बीकर में सेपरेट हो जाता है। बच्चों अब हम इस मेथड को एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। निस्तारण डिकेंटेशन अवसादी कणों को विचलित किए बिना द्रव को स्थानांतरित करने को ही निस्तारण कहते हैं। The process of transferring liquid without disturbing the sediments is called decantation. बट बच्चों क्या ये पानी साफ है? नहीं, ये पानी साफ नहीं है। तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट मेथड पे प्रोसीड करते हैं जिसका नाम है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी एक फिल्टर पेपर की। तो बच्चों यह है हमारा फिल्टर पेपर। इसे हम ऐसे करके फोल्ड करते हैं और इसे फनल में इस तरीके से लगा दिया जाता है। अब इस फनल को ट्राइपॉड स्टैंड पे रख देंगे और डिकेंट करके हमें जो पानी मिला था इसे फिल्टर करना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि ये पानी कैसे धीरे धीरे फिल्टर पेपर से छन के बाहर आ रहा है और एंड में हमारे पास फिल्टर पेपर में सॉइल पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो बच्चों अब इसमें से पूरा पानी फिल्टर हो चुका है। अब आप देखिए कि इस फिल्टर पेपर में कितनी सारी मिट्टी फिल्टर पेपर में ही रह जाती है और पानी फिल्टर होके निकल जाता है। बच्चों अब हम इस मेथड को एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। निस्यंदन फिल्ट्रेशन। निस्यंदन का उपयोग फिल्टर पेपर के माध्यम से मिश्रण तरल से ठोस कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। फिल्टर पत्र के सूक्ष्म छिद्रों से ठोस कण नहीं गुजर पाते हैं। Filtration is used to separate solid particles from liquid by passing the mixture through a filter paper. Filter paper has pores in it that allow only liquid to pass through. तो बच्चों इस मेथड को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। जब भी हम पानी में ऐसी इम्प्योरिटी को डालते हैं जो पानी में डिसॉल्व ना हो सके तो वो पानी में सेटल डाउन हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन या अवसादन। जैसे कि जब मिट्टी को हमने पानी में डिसॉल्व किया तो वो उसमें घुला नहीं बल्कि नीचे बैठ गया। उसके बाद में हमने उस मिट्टी वाले पानी को डिकेंट किया, मतलब कि निस्तारण की क्रिया की। उसमें हमने पानी को खाली बीकर में निकाल लिया और मिट्टी उसी बीकर में रह जाती है। पर आपने क्या देखा कि डिकेंटेशन के बाद जो पानी हमें मिलता है वो साफ नहीं होता, उसमें मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं। ऐसे में उसे हमने किस मेथड से अलग किया? फिल्टरेशन से। फिल्टर करने से मिट्टी के जो बचे हुए पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर में रह जाते हैं, क्योंकि ये जो फिल्टर पेपर है इसमें बहुत छोटे साइज के पोर्स होते हैं जिससे पानी तो निकल जाता है पर मिट्टी नहीं निकल पाती है। इसीलिए फिल्टर के बाद मिट्टी उसी फिल्टर पेपर पे रह जाती है और पानी फिल्टर होके बाहर आ जाता है और जो पानी मिलता है
वो साफ होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे हम पानी में जो इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं होती उन्हें कैसे सेपरेट करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने सेपरेशन के पर्पस पढ़े, जो क्या क्या थे? टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, टू रिमूव इम्प्योरिटी और टू ऑब्टेन टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। उसके बाद हमने पढ़ा मेथड ऑफ सेपरेशन, जिसमें पहला था हैंड पिकिंग, जिसमें हमने लार्जर साइज के पार्टिकल्स को हैंड से पिक करके सेपरेट किया। उसके बाद हमने पढ़ा विनोइंग, जिसमें वीट में से हस्क को सूप के थ्रू अलग किया गया। उसके बाद थ्रेशिंग, जिसमें वीट बंडल से वीट के सीड्स को किस तरीके से सेपरेट किया गया वो आपने देखा। फार्मर उसे ज़मीन पे मार के अलग करता है, जिसे थ्रेशिंग कहा था। उसके बाद हमने सीविंग पढ़ा। सीविंग, जिसमें सीव की हेल्प से पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है, जैसे कि चाय बनाते समय चाय की पत्ती को लिक्विड से अलग करना। लास्ट में पढ़ा हमने सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन के बारे में। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले भाग में।